Hello students, welcome in our new video. Today we will discuss about the transportation in plants. Transportation plants के भी जो भी transportation है उसमें कौन से टिश्यू हैं, ठीक है, उनके बारे में आज बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स टेक रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज़ फ्रॉम द सॉयल। अपनी बॉडी को बनाने के लिए अपना मतलब ग्लूकोज को भी सिंथेसिस करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, और अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से लेते हैं? दे आर टेकिंग फ्रॉम द सॉयल। द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू द पार्ट इन कंटेक्ट विद द सॉयल मेनली द रूट्स। फिर किससे लेंगे? वो जो पार्ट मतलब सॉयल से कंटेक्ट करता है। कौन सा कंटेक्ट करता है? सॉयल से। रूट्स करते हैं, तो रूट से लेते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोटोसिंथेटिक पार्ट अभी यहाँ आ जाती है बात, क्या है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोटोसिंथेटिक पार्ट एंड सॉयल कंटेक्टिंग पार्ट इज स्मॉल, जेकर फोटोसिंथेटिक पार्ट के लीव्स है ना, लीव्स और रूट मतलब सॉयल में डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो फिर सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाएगा। तब लोड नहीं पड़ेगी एक्साइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर बंडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि होता है जिसमें ब्रायोफाइट्स में होता है, ठीक है ना। जो स्मॉल थैलोफाइटा होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनमें वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। दे कैन टेक द न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर थ्रू द डिफ्यूज़न ओनली, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये प्लांट है ये प्लांट क्या है, ये इसके फ्लावर मतलब लीव्स आ गए, तो ये इसकी रूट्स आ गई है ना नीचे सॉयल के साथ। तो ये कैसे मतलब ले रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ले रहा है। न्यूट्रिएंट्स रॉ मटेरियल है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस ये ले रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन से ये ले लेगा। तो अब बात करते हैं लार्ज प्लांट्स की। इन लार्ज प्लांट स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज़, जिसे वस्कुलर बंडल्स बोला जाता है, होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसपीरेशन ऑफ द वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स भी, मतलब पानी के हिसाब से, मतलब सॉयल से वो मिनरल्स भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं। किस में डिजॉल्व होता है? वाटर में लेते हैं। फ्रॉम सॉयल एंड ट्रांसलोकेट टू द लीव्स में तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या है ग्लूकोज कहाँ से आता है? फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये भी उन्होंने ट्रांसलोकेशन करना है। ग्लूकोज कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। तो ये भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिफरेंट पार्ट्स है ना, डिफरेंट सेल्स को, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट्स को। तो इसके लिए कौन सा होगा? इसके लिए फ्लोएम होगा ना। तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, उसमें मिनरल्स हैं, इसके लिए क्या होगा? एक्साइलम। चलो करते हैं सीक्वेंस वाइज, पहले करते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट, जिसमें पार्ट करता है एक्साइलम। अब बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसमें क्या है, देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इट टेक्स प्लेस थ्रू द एक्साइलम टिश्यू। एक्साइलम टिश्यू के थ्रू होता है, जो किसका बना होता है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स का बना होता है। ट्रैकीड्स कैसी होती हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकीड्स। टेपरिंग एंड्स होती हैं, तो वियर द पिट्स। तो पिट्स में क्या होता है? ये एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन करती हैं, ठीक है ना। पिट्स में से क्या होता है? ये देखो, यहाँ एक और ट्रैकीड्स बन जाएगी, यहाँ एक और ट्रैकीड जुड़ जाएगी, तो ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है ना। ये पिट्स में क्या होगा? ये पिट्स में से वाटर मतलब क्या होगा? वाटर ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक। तो ये भी एक चैनल बनाएंगे। एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, देखो, विद नैरो ल्यूमन। इनका जो ल्यूमन है वो नैरो है, नैरो ल्यूमन एज कम्पेयर टू द वेसल्स के अकॉर्डिंग इनका ल्यूमन नैरो होता है। तो वाटर मूव करता है बिटवीन एडजेसेंट ट्रैकीड्स थ्रू पिट्टा, देखो, टू एडजेसेंट ट्रैकीड्स मैंने बना दिए, तो कहाँ मूव करता है? थ्रू द पिट्स। दे हैव ए पिट्स, याद कर लेना। टेपरिंग एंड होती है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है ना। ट्रैकीड्स होते हैं। अब देखो यार, ये है वेसल्स। तो वेसल्स कैसी होती है? इनका देखो ल्यूमन भी, इनका ल्यूमन वाइड होता है, ठीक है ना। तो फास्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा, पानी का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। परफोरेटेड मीन्स दे हैव ए पोर्स। परफोरेटेड मीन्स दे हैव ए पोर्स। यहाँ प्लेट्स होती हैं, ये तो प्लेट्स हैं, ये क्या फॉर्म करेंगी? यहाँ पोर्स है, मीन्स कि यहाँ एक प्लेट है, उसमें पोर्स होंगी, दैट्स ए परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। यहाँ होगी परफोरेटेड प्लेट्स, ठीक है ना। तो वेसल्स एंड टू एंड लाई करती हैं, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म करती है? दीज आर द कॉन्टीन्यूस ट्यूब। देखो अब ट्यूब बन गई, ये पूरी की पूरी ट्यूब बन गई, ठीक है ना। फॉर्मड बाय मल्टीपल वेसल मेंबर, दीज आर द वेसल मेंबर्स। ज्वाइंट बाय एंड टू एंड, ये एंड टू एंड ज्वाइन करके, यहाँ इसका एंड है, ठीक है ना, ये एंड टू एंड ज्वाइन करके, ठीक है ना। दे आर परफोरेशन वाल फॉर्म द कॉन्टीन्यूस एंड ओपन चैनल। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? यहाँ भी देखो, यहाँ भी परफोरेटेड प्लेट है, ठीक है ना। तो परफोरेटेड वाल है, प्लेट है, जो भी लिख दो, ठीक है ना। तो ये कॉन्टीन्यूस नेटवर्क, सॉरी, कॉन्टीन्यूस चैनल फॉर्म करेंगी, ठीक है ना। मतलब एक कॉन्टीन्यूस वाटर का फ्लो करने के लिए एक चैनल फ्लो फॉर्म करेगी, ठीक है ना। तो इसका ल्यूमन इज वाइड एज कम्पेयर टू द ट्रैकीड्स के कंपेरिजन, इनका ल्यूमन होता है जो वाइड होता है।
उसके बाद आ जाता है जी फास्टर एंड मोर एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली है, जब ल्यूमन बड़ा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगी, तो एफिशिएंट होगी ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके साथ मूव करेगा। तो वाटर का मूवमेंट है ना, नीचे से ऊपर जाना है, तो मतलब कहाँ से जाएगा, इन प्लेट्स के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था एक्साइलम आपका, मतलब क्या करने के लिए, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन के लिए। चलो बेटा, वो तो हो गया था ना कि एक्साइलम मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, देखो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टूवर्ड शूट अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के देखो यहाँ सॉयल है, नीचे सॉयल होगी, ठीक है ना, नीचे सॉयल है तो अर्थ है, ऑब्वियसली अर्थ के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है वाटर की, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे हम एसेंट ऑफ सैप। तो उसे क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया जी फैक्टर हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। तो पानी को ऊपर जाने के लिए वाटर को सॉयल के जरिए, मतलब सॉयल के से वाटर को किसके जरिए, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के जरिए वाटर को ऊपर जाने के लिए तो कौन कौन से फैक्टर मतलब हेल्प करते हैं। तो देखो पहले तो आ जाता है सक्शन पुल और ट्रांसपीरेशन पुल। अब सक्शन पुल क्या होता है कि जब यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ वाटर ज़्यादा है तो मूव तो करेगा। तो यहाँ जो लीव्स है ना, ये लीव्स हैं, तो लीव्स में क्या होगा, लीव्स में वाटर की ट्रांसपीरेशन शुरू हो जाएगी। तो वाटर की ट्रांसपीरेशन कैसे होगी, जहाँ हीट होगी सन की हीट के साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो वेपर बन के ऊपर चले जाएंगे, तो जहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, तो जहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो रूट्स में ज़्यादा प्रेशर है, तो ये क्या पैदा करेगा, सक्शन पुल, ठीक है ना, तो ये पैदा करेगा सक्शन पुल। तो फिर वाटर ऑब्वियसली मूव करेगा। दे कैन आस्क यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपीरेशन। तो आप सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द एसेंट ऑफ सैप। दूसरा क्या लिखोगे आप, ट्रांसपीरेशन आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि वाटर का साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। अब रूट एंड सॉइल का जो कंसंट्रेशन है वो भी आपको मतलब उसमें हेल्प करेगा एसेंट ऑफ सैप में। देखो ये क्या है कि यहाँ से कुछ आयंस सॉइल में से मतलब रूट्स में चले गए, ठीक है ना। सपोज करो कि पॉजिटिव आयंस यहाँ किस में चले गए, रूट्स में चले गए। रूट्स में गए तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, हाईली पॉजिटिव चार्ज हो गया, जहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब ठीक है ना, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से वाटर मूव कर जाएगा ऊपर की ओर, यहाँ से वाटर ऊपर की ओर मूव करेगा। ये भी एक मतलब फैक्टर है जो आपको आपके प्लांट के वाटर को ऊपर जाने में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, और रूट्स टेक्स अप आयंस फ्रॉम द सॉइल, जी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। जब मतलब रूट एंड सॉइल में कंसंट्रेशन जो मतलब आयंस की कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि कुछ आयंस सॉइल में से मतलब किस में चले गए, वो रूट्स में चले गए। अब रूट्स में वो चार्ज ज़्यादा हो गया, सॉइल में ऑब्वियसली कम हो गया, तो डिफरेंस हो गया। तो वाटर देयरफॉर मूव्स फ्रॉम सॉइल, तो वाटर मूव करेगा सॉइल से टू रूट्स, रूट्स में जाएगा टू एलिमिनेट द डिफरेंस, वो डिफरेंस खत्म करने के लिए। तो ये था हमारा एक्साइलम का जो प्रोसेस था। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम के बारे में, कल करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो बने रहें आप मेरे साथ, ठीक है ना। तो आपसे फिर मैं एक निवेदन है कि आप इसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।